देखो बेटा, जूलियस सीजर समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लो कि ये एक पॉलिटिकल प्ले है, पॉलिटिक्स है इसमें। अब क्या है, ये कोई कहानी तो है नहीं राजा रानी की जो आसान लगेगी तुमको और तुम्हें लगेगा हाँ बहुत अच्छा, ये तो समझ आ रही है। नहीं आएगी समझ। एक तो लोग बहुत सारे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हमें समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। और फिर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, अगर ये हमें समझ नहीं आया तो फिर हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, और इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो स्कोर नहीं कर पाएंगे। और हमें अगले साल इसके 3 एक्ट्स पढ़ने हैं। तो इस बार अगर थोड़ा बहुत हो भी गया और अगर क्लियर नहीं हुआ कि शुरू के 2 एक्ट्स में क्या हुआ था, तो वो लास्ट के 3 एक्ट्स तो बिल्कुल ही समझ नहीं आए। तो जितना टाइम हम डिवोट कर सकते हैं वो क्लास 9th में कर सकते हैं जूलियस सीजर के लिए। और यकीन करो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। शेक्सपियर की खासियत ये है बेटा कि शेक्सपियर ने जो ड्रामास लिखे हैं वो 16th सेंचुरी में लिखे थे, और 15th सेंचुरी के लास्ट में, 16th सेंचुरी के शुरू में, और उसे हम आज तक पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया है, और ह्यूमन बिहेवियर आज भी वैसा ही है जैसा उस समय था। तो हमें बड़ी अच्छी तरह बातें समझ आ जाती हैं। ओके, दिस इज हैपनिंग। अब ये एक और हमारी जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है जूलियस सीजर के लिए, वो ये है बेटा कि इसमें हमें बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे, और जितने सारे लोग उतनी सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो शेक्सपियर को पढ़ते हैं। इंग्लिश लिटरेचर वही इंसान बोल सकता है मैंने पढ़ा है जिसने शेक्सपियर पढ़ा हो। तो अपने आप को बहुत लकी डिफाइन करो कि एट सच अ यंग एज यू आर स्टडिंग शेक्सपियर, और वो भी ओरिजिनल लैंग्वेज में। तुमने तो 7th 8th में भी पढ़ी हुई थी, पर वो ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं थी। तो बेटा, जो गुड इंग्लिश लिटरेचर है उसके लिए शेक्सपियर जो है वो पढ़ना बड़ा बड़ा कंपलसरी होता है। तभी बोलते हैं ओ वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा शुरू करने वाले हैं। ये कहानी रोम की है। अब बेटा, कहानी रोम की भी है और बहुत 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 पुरानी है। उस जमाने में रोम में कोई राजा नहीं होता था, और बेटा वहां पर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ पीपल, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है ना, ऐसे वहां पे रिपब्लिक चलता था। तो रिपब्लिक सिस्टम के हिसाब से रोम में 3 लोग थे जो बेटा रोम की आर्मी को बिलोंग करते थे, और उनके यहाँ पूरा एक सेनेट होता था जिसे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। वहां ये लोग बैठते थे, लोगों की प्रॉब्लम्स को बेटा सॉल्व करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। और साथ में रोम में जे बेटा अगर कोई बाहर का कंट्री अटैक करेगा तो ये आर्मी के जो जनरल्स थे ये उसको भगा देते थे और उसको कॉन्कर कर लेते थे, और बेटा अपना रोम का टेरिटरी बढ़ाते चले जा रहे थे। पर देयर वॉज नॉट अ सिंगल किंग देयर। तो जो राजा वाला सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं मोनार्की, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है उसे हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो रोम वॉज अ रिपब्लिकन कंट्री, इट डिड नॉट हैव मोनार्की। और आर्मी के 3 जनरल्स थे बेटा जो उसको कंट्रोल करते थे। तो उनका नाम इन्होंने बताया है, एक पॉम्पी था, एक बेटा क्रैसस था, और एक जूलियस सीजर। दीज 3 पीपल। अब क्या हुआ बेटा, ये जो हमारे क्रैसस हैं, ये एक लड़ाई में लड़ने के लिए गए एंड ही वाज किल्ड, और इन्हें ये मर गए।
अब रोम में दो लोग बच गए जो कि पूरे रोम को कंट्रोल करते थे। वो थे बेटा पॉम्पी और सीजर। अब इन दोनों में पॉम्पी और सीजर दोनों आर्मी के जनरल हैं, और दोनों में जो है वो बेटा जिसे बोलना चाहिए झगड़ा हुआ, हु इज मोर पावरफुल। हाँ दार्श बोलो बेटा। मैम उस बंदे का नाम क्या था जो मरा था? बेटा क्रैसस, CRASSUS। अब बेटा सीजर और पॉम्पी ये दोनों के दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उससे भी ज्यादा बुरी बात, अब ये दोनों ये सोच रहे थे, पॉम्पी सोच रहा था मैं पूरे रोम को कंट्रोल करूं, और सीजर सोच रहा था मैं पूरे रोम को कंट्रोल करूं। तो सीजर और पॉम्पी इन दोनों में एक बेटा जैसे कंपटीशन होने लगा इनडायरेक्टली, कि रोम के लोग किसको ज्यादा चाहते हैं और रोम का पावरफुल लीडर कौन है। अभी क्या हुआ, ये बेटा पॉम्पी और सीजर के बीच में जो है वो झगड़ा शुरू हो गई। थोड़ी देर, थोड़े दिनों आप जेलस रहोगे, थोड़े दिन आप कंपटीशन करोगे, फिर जब आपकी जेलसी, फिर जब आपकी कंपटीशन बढ़ जाती है तो झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अभी तुम्हें पता है, जब हमारा कंट्री का झगड़ा किसी दूसरे कंट्री से होता है उसको वॉर बोलते हैं, पर अगर हमारे ही कंट्री में बेटा पावर में लड़ाई होने लगे तो हम उसको बोलते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो ऊपर पोजीशन पे है, उसके अगेंस्ट कुछ लोग बेटा वॉर स्टार्ट करते। तो रोम में सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर किस वजह से हो गई? क्योंकि पॉम्पी और सीजर दोनों एक दूसरे से जेलस थे और दोनों पावर को शेयर नहीं करना चाहते हैं बेटा। ऐसे में सीजर ने पॉम्पी को किल कर दिया, पॉम्पी की डेथ। अब सीजर वॉज द ओनली वन। सीजर ये नहीं कह रहा है मैं राजा हूं, पर बेटा मोनार्की आ गई, जब एक ही बंदा बच गया तो इसका मतलब कि सिर्फ वो ही कंट्रोल करेगा पूरे रोम को। तो पॉम्पी के जो सन्स हैं, जो बेटे हैं, उन्होंने सीजर के अगेंस्ट फिर से सिविल वॉर शुरू कर दिया। आपने हमारे डैडी को मारा तो क्या हुआ, पर हम भी रोम की पावर आपके साथ शेयर करेंगे। तो सीजर ने पॉम्पी के बेटों को भी किल कर दिया और सिविल वॉर खत्म, क्योंकि अब पूरे के पूरे रोम में सिर्फ सीजर जो है वो पावरफुल बेटा अनाउंस हो गया, पता ही चल गया सिर्फ वही बचा है। हमारा ड्रामा यहां से शुरू हो, और इसके बाद ये पॉलिटिक्स है ना, तो फिर इसके बाद और बहुत सारी चीज बाकी का बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, पर अभी शायद युवराज को कोई क्वेश्चन है। हाँ युवराज बोलो।